सिरसिया सूखा बंदरगाह संचालन करने वाले कंपनी हिमालयन टर्मिनल के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुकांत चौधरी हम लोग के साथ में हैं। सर, आपको हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। अभी का हालात बताइए कि नेपाल और इंडिया के दोनों देश में कोरोना वायरस के लेके लॉकडाउन हुआ, इस पे आपका दोनों देशों का व्यापार पे कैसा असर पड़ा है, और ये जो पोर्ट है यहाँ पे थर्ड कंट्री का माल सामान इंडिया होते हुए बिरगंज जाता है, बिरगंज से विभिन्न नेपाल के जगहों में जाता है, कैसे हालात है? ये बड़ी खुशी की बात है कि इस विपरीत परिस्थिति में जो कोविड-19 के चलते पूरा विश्व में आया है, लेकिन सूखा बंदरगाह अपने 80% कैपेसिटी पे काम करता रहा। इसके लिए हमारे जितने स्टेक होल्डर हैं उनको भी धन्यवाद है कि वो समय समय पर हम लोग समन्वय के साथ हम लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। ये बात सही है कि काफी जटिलता, काफी चैलेंजेस रहे इस पूरे दौरान में, लेकिन हमारा सूखा बंदरगाह हर एक दिन 24 घंटा काम किया है और उससे नेपाल का जो व्यापार है उसको काफी मदद मिली है इस जगह से होते हुए। और ये बात सही है कि वॉल्यूम इतने ज्यादा बढ़ गई है, स्पेस हमारे पास बहुत कम है, मतलब 2.5 टाइम्स हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कंटेनर्स की हैंडलिंग कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कि लगभग 3800 कंटेनर्स के आसपास हमेशा हमारा स्टॉक पिछले 2-3 महीने से चल रहा है। बीच बीच में जब जब कर्फ्यू या इस टाइप की चीजें हुई तो हमारे व्यापारी जो इम्पोर्टर हैं वो माल कम ले जा पाए हैं। उसके चलते हमें बिना एम्प्टी कंटेनर्स के रेक चलाने पड़े, करीब 10 एक रेक चलाने पड़े। तो क्या होता है कि जितने रेक हमने एम्प्टी चलाए हैं तो आप समझिए कि उतना स्टॉक हमारा बढ़ने वाला है, क्योंकि जितने ट्रेन आती है उतनी ट्रेन लेके जाती है एम्प्टी। तो यही एक सप्लाई चेन का थ्योरी है कि इसको हम कभी भी रोके नहीं। मतलब हमारा अगर ट्रेन आ रहा है लोडेड कंटेनर्स तो वो उठने चाहिए। उठने से क्या होता है कि हमें एम्प्टी मिलता है, मतलब खाली कंटेनर मिलेगा, फिर हम उसको ट्रेन पर डाल के चला देंगे। अगर मुझे 7 दिन तक 8 दिन तक एम्प्टी कंटेनर्स बहुत कम मिलेंगे तो ट्रेन का फ्लो तो हम नहीं रोक सकते ना। जो आ रहा है लोडेड हो रहा है, अब हमें एम्प्टी नहीं मिल रहा है तो उसके चलते हमें खाली ट्रेन ही भेजना पड़ता है, जो काफी कॉस्टली होता है। कंटेनर कॉर्पोरेशन के ऊपर उसका बहुत बड़ा दबाव पड़ता है, फिर भी हमें ट्रेन को चलाना ज्यादा जरूरी होता है। तो इस दरमियान जो है करीबन 2 महीने का जो पीरियड अभी खत्म हुआ है, इस बीच में लगभग हमने 10 एक रेक बिना कंटेनर रेक के चलाया है। एक रेक में कितना कंटेनर आता है? 90 80 या 90, लेकिन हाँ 20 फीट का। हम जो भी बात कर रहे हैं 20 फीट के टर्म में ही बात कर रहे हैं। ओके, अभी यहाँ के डाटा क्या है, मतलब कितना कैपेसिटी है, और कंटेनर में, आपका बोराबंद में, और आपका आयरन में, फलाम में? देखिए, कैपेसिटी वाइज जो हमारा डाटा बेस है, डाटा जो वेबसाइट में है, वो 1586 कंटेनर की होल्डिंग कैपेसिटी है इस पोर्ट की। लेकिन आज के डेट में लगभग 3800 हमारा होल्डिंग है जी, एम्प्टी और लोडेड मिला के, जिसमें आज के डेट में लोडेड करीब 2400 का है। और आपको बता दें कि 23 रेक्स इन पाइपलाइन, दे आर कमिंग टुवर्ड्स बीरगंज, एज वेल एज 2 लोडेड रेक्स आर होल्डेड इन माई राइट पोर्ट। तो मिलाने में 25 रेक हो गया, तो उसको 90 से आप गुना करते हैं तो उतने कंटेनर्स और आने वाले हैं। ये बात बहुत अच्छी बात है अभी इन दिनों, खासकर जब से यहाँ का कर्फ्यू खत्म हुआ है, कि इम्पोर्टर्स आ रहे हैं और वो अपना सामान उठा रहे हैं। तो लगभग मान के चले 200-210 कंटेनर रोज उठ रहे हैं। इसके चलते अभी कुछ हमारी एम्प्टी की स्थिति अच्छी हो पाई है। प्रेशर कुछ कम हो रहा है? प्रेशर कुछ कम हो रहा है। जैसे जैसे आयरन में फलाम जलने में कितना है? फलाम में अभी हमारा लगभग 32,000 मेट्रिक टन का स्टॉक है। वो भी धीरे धीरे, मैंने कहा ना, जब से वो कर्फ्यू हटा है तब से हर व्यापारी कुछ न कुछ सामान ले जा रहा है। तो लगभग मान के चले कि 40 गाड़ी, या यूं कहें कि 2200 मेट्रिक टन पर डे का हम देख रहे हैं पिछले 8-10 दिन से कि माल उठ रहा है। तो उस समय तो काफी था स्टॉक। और बोराबंद सामान में? बोराबंद सामान मेरे पास अभी ज्यादा नहीं है, लगभग 10,000 मेट्रिक टन है, और उसकी इवैक्यूएशन थोड़ी सी पुअर हो रही है। वो जो जहां वो कच्चा माल जाना है
वो फैक्ट्रीज बंद है जैसा कि बता रहे हैं, तो फैक्ट्री जैसे जैसे खुलेगी तो वो माल ले जाएंगे। जैसे अब मान लीजिए थर्ड कंट्री से बुकिंग कम हो गया तो विदेश से अब माल आना बंद हो गया, आपका विशाखापट्टनम और आपका कोलकाता से भी कंटेनर आने की कमी हो गई कह के ऐसे सुना जा रहा है। फैक्ट क्या है? देखिए, आज के डेट में जो पोर्ट पे है, विशाखापट्टनम में हो या कलकत्ता में हो, वो आज की या 15 दिन पहले की बुकिंग नहीं है, वो 3 महीना पहले की बुकिंग है जो आ रही है। अगर इन दिनों एलसीज कुछ कम खुल रहे हैं या इंपोर्ट कम हो रहा है तो इसका रिपरकशन, इसका इफेक्ट जो है हम 2 महीने बाद देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। आज के डेट में मैंने कहा कि 25 रेक है जो कि पाइपलाइन में टुवर्ड्स बीरगंज है, तो वो लगभग 2200 कंटेनर तो हैं जो रास्ते में, दोनों पोर्ट को मिला ले तो 2000 कंटेनर के आसपास वहां भी है। फिर जैसा मैंने सुना है कि रोड कंटेनर्स जो है सीएफएस कलकत्ता का सारा भरा पड़ा है, उसमें रखा हुआ है। तो अभी तो है वॉल्यूम, अभी तो वॉल्यूम की कोई कमी मुझे नहीं दिख रही है। अगर इन दिनों इंपोर्ट कुछ कम हो रहा है, जैसा कि आपको बैंकिंग चैनल से इस चीज की खबर मिलेगी, तो उसका रिपरकशन हम 2 महीने बाद देख पाएंगे कि सच्ची में कम है या क्या। जैसे अब यहाँ पे ड्राई पोर्ट में आपका जितना भी कंटेनर उठ रहा है, मतलब कल से आप लोग एक डी स्टफिंग का एक नियम भी लगा चुके हैं कि 1 हफ्ता के लिए डी स्टफिंग का अभी काम बंद है। ऐसे हालात क्यों आया और इसका उद्देश्य क्या है? इसको थोड़ा सा क्लियरली समझना पड़ेगा। जो कंटेनर का जो कंटेनर बिजनेस या कंटेनर ट्रैफिक जब से आया है, उसकी बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक एम जो है ना, कि फैक्ट्री में सीधा कंटेनर में माल स्टफ होता है एंड दैट शुड गो टू द इम्पोर्टर्स फैक्ट्री स्ट्रेट वे, और वहां जाके स्टफिंग डी स्टफिंग होता है। लेकिन कुछ लोग सुविधा के लिए कंटेनर को ट्रक करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ होता है, ऐसा नहीं होता ही रहा है। और पिछले 15 दिन से हम लोग उस चीज को कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या दिक्कत क्या आ रही है, हमारे पास जो ग्राउंड स्पेस नहीं है जहां पे कंटेनर को आप उतारेंगे, उसको बिखेरेगा, कोई बैगिंग करेगा, फिर उसको ट्रक में लेके जाएगा, तो वो स्पेस की अभी काफी दिक्कत हो गई है। जैसा कि हमने बताया अभी कि हमारे पास एम्प्टी कंटेनर्स फिर 1000 के आसपास हो गए हैं। उन कंटेनर्स को एक बार हमको ट्रेन पे चढ़ा के वापस भेजना पड़ेगा, कुछ जगह बनेगी। फिर हमने एक कोशिश की है कि जो हमारा 2 नंबर गेट है और 1 नंबर का, वो भी हमारा कवर्ड एरिया में आता है, उस एरिया को हम एम्प्टी कंटेनर के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, तो कुछ हमारे स्पेस मिलेगा। इसलिए हमने 1 सप्ताह का नोटिस दिया है मैक्सिमम, कि 1 सप्ताह कंटेनर टू ट्रक नहीं करेंगे। जिनको चाहिए वो अपना पूरे की पूरे कंटेनर यहाँ से ले जा सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। केवल हम ग्राउंड पे उतार पे करने पे काफी स्पेस लेता है, तो उससे क्या है कि बाकी ग्राहकों को दिक्कत होती है, ना ट्रक घूम सकता है वहां पे, ना मशीनें घूम सकती है। अभी के जैसे शिपिंग लाइन का जो अभी चार्जेस 3 मई तक छूट था, उसके बाद चार्जेस शुरू हो गया है, उसके बाद अब टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ के हालात जो है, गाड़ी नहीं मिल रहा है, व्यवसायी लोग, उद्योगी लोग बोल रहे हैं कि ट्रक नहीं मिल रहा है, हम लोग का स्थानीय प्रशासन और पुलिस रोक रहा है कह के बात है, जिसके चलते भी बीच में माल नहीं उठाए। वो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जहां तक मेरा समझ है, यहाँ पे लगभग 350 ट्रक, 350 कंटेनर उठने की कैपेसिटी है, और हमारे यहाँ से ऑन एन एवरेज 200 कंटेनर ही उठ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि, ये तो आपको मार्केट ज्यादा अच्छा बताएगा, ट्रांसपोर्टर्स अच्छा बताएंगे कि ट्रक है कि नहीं। अभी भी आप मेरे पार्किंग स्पेस में देख सकते हैं, बहुत सारा आइडल ट्रक्स है कंटेनर से। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रक्स की दिक्कत होगी यहाँ पे। बेसिकली यहाँ दिक्कत जो हमें समझ में आ रही है, वो डॉक्यूमेंटेशंस का प्रॉब्लम आ रहा है, कि कुरियर बंद होने से किसी का डॉक्यूमेंटेशंस का जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। बैंकिंग चैनल्स में कुछ आरटीजीएस वगैरह इस टाइप की जो ट्रांजेक्शन्स है, उसमें कुछ जटिलता आ रही है, हमको सुनने में आया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जब इतने कस्टमर हमारे पास रोज आ रहे हैं, मतलब आप एक दिन में मैक्सिमम हमारा भी 290 कंटेनर भी उठा है, तो जब आ रहे हैं तो इसका मतलब सारे चैनल्स ठीक काम कर रहे हैं। तो शिपिंग लाइन का मसला क्या है? शिपिंग लाइन का मसला, शिपिंग लाइन ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि एक सेपरेट बिजनेस है दैट इज बिटवीन द लाइंस, द शिपिंग लाइंस एंड द इम्पोर्टर्स। और उन लोगों ने काफी वेवर दिया है, जैसे हम लोगों ने भी करीब 34 दिन 34 डेज हम लोगों ने कंप्लीट वेवर दिया था। तो उस बीच में ये ट्रेंड रहा कि हमारे माल बहुत कम उठे,
और हमारा कंजेशन बढ़ते चला गया। तो फिर सरकार ने और हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हम लोग इस तरह से एक तरह से हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं, तो हमें सुओ मोटो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग अभी थोड़ा इसको सस्पेंड करते हैं देना, सो दैट कि इम्पोर्टर्स आगे आते हैं कि नहीं। तो अभी देखा जा रहा है कि छूट देने के बाद इम्पोर्टर्स अपने माल को जल्दी उठा रहे हैं। मतलब छूट नहीं देने के, उस कैंसिल करने के बाद। क्योंकि देखिए किसी पोर्ट को आप बैडली कंजेस्ट कर दीजिएगा तो सर्विसेज इफेक्ट करती हैं जी। कोई कोई भी कितना भी बड़ा बना ले पोर्ट, उसकी एक कैपेसिटी होती है। जैसा कि आपको हम बताए कि हम अपने कैपेसिटी से 2.5 टाइम्स ज्यादा काम कर रहे हैं, तो देयर इज अ लिमिट। टाइम टू टाइम आप लोग के ऊपर भी क्वेश्चन उठता है कि रीच स्टिकर का जो पर्याप्त सुविधा होते हुए भी बढ़िया से काम नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। देखिए क्या है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, उस समय जो हमें प्रोजेक्ट मिला था, प्रोजेक्टेड वॉल्यूम जो थी वो लगभग 26,000 कंटेनर्स का था पर एनुअल, पर एनम 26,000 कंटेनर्स आपको करना है। तो आपका मशीन, आपका पूरा प्लानिंग उसी के हिसाब से चलता है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप 1.5 टाइम से बढ़ा सकते हैं। तो हमें 2 मशीन देनी थी, हमने 3 मशीन दी, ठीक है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें 61,000 हम लोगों ने डील किया है। तो चौथी मशीन भी हमने लगा दी है, अभी हमारा मंसार में है, वो चौथी मशीन भी आ जाएगी। एक और मशीन पहले से 5 मशीन लगा देंगे, ठीक है। तो जितनी जरूरत होती है उसको हम लोग पहले ही कर लेते हैं। लेकिन प्रोजेक्शन जो है उससे जब आप मोर देन 2 टाइम्स आप काम कर रहे हैं तो वो एक परेशानी आती है। दूसरा क्या दिक्कत है, जो सबसे बड़ा दिक्कत है, जो मशीन की आपने बात करी है, अगर कोई आदमी अपना, कोई इंपोर्टर अपना कंटेनर्स को 15 दिन नहीं ले जाता है, मान लीजिए, ठीक है, उसको शिपिंग लाइन ने फ्री टाइम दे दिया या किसी ने फ्री टाइम दे दिया, तो आप ये माने कि क्या 15 दिन में कोई रेक नहीं आएगा? और 15 दिन में मान के 40 रेक आ जाएगा, ठीक है। अब स्पेस आप देख रहे हैं लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं कि हर रेक को आप अलग अलग रख सकते हैं। अब 15 दिन बाद वो आदमी कहेगा मुझे एक कंटेनर चाहिए, ठीक है साहब, उसको चाहिए, उसके लिए 20 कंटेनर्स को हटाना पड़ता है, फिर एक आप देते हैं। तो आपके मशीन पर एक्स्ट्रा लोड आता है, आपका एनर्जी बहुत खराब होता है, जिसके चलते आप जिस काम को आप आराम से करते हैं उसको कम 4 टाइम्स 5 टाइम्स आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत तो मशीन ही करता है ना। तो मशीन देखिएगा कि इन दिनों कुछ ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ब्रेकडाउन भी हुए हैं। तो इसकी वजह ये है, ये नहीं बिगड़ने के बाद सामान भी नहीं मिलता। सामान में लॉकडाउन में थोड़ी सी दिक्कत हुई है। हालांकि हम लोगों ने कंटेनर कारपोरेशन के 2 इंजीनियर यहाँ कैंप कर रहे थे, पूरे कम से कम 20 दिन कैंप किया। जितना हुआ है सामान हम लोग लोन पे मंगाए हैं कॉनकॉर से कि आप हमें लोन पे दीजिए, ये सारी चीजें। तो जितना भी स्टॉक था हम लोग उस स्टॉक को पूरा इस्तेमाल किए। लेकिन लॉकडाउन बंद होने से क्या है कि बड़ा स्पेसिफिक ये दुकानें होती है या OEM का जो भी होता है यूनिट, आप कहीं से भी नहीं ले सकते। ये मतलब एक सामान्य मशीन नहीं है जो कि कोई भी चीज लग जाए। तो लास्ट में आप नेपाल गवर्नमेंट को और चाहे इंडस्ट्रियल लोग को, यहाँ के व्यवसायी लोग को क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि ये एक सिंगल रेल कनेक्टेड ICD है, पोर्ट है इस देश का। ये बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है, इसको पूरी तरह से इस्तेमाल करें, एक समन्वय में इस्तेमाल करें और इसका पूरा फायदा उठाएं, ताकि आपका ट्रेड सस्ता और कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम इफेक्टिव। और ये अच्छी बात है कि कॉनकॉर यहाँ प्रेजेंट है, जो कि इंडिया में भी मैं बताऊं आपको कि प्रीमियर संस्था है इस लॉजिस्टिक ऑपरेशन के लिए। उसका पूरा लाभ उठाएं, सहयोग की भावना में रहें। हम लोग बहुत आगे जाएंगे, हम लोग बहुत अच्छा करेंगे और हम लोग पूरी तरह से कमिटेड है नेपाल के ट्रेड के प्रति। एंड आई फील अ वेरी गुड फ्यूचर ऑफ दिस trade, Nepal, India, Nepal trade, third country Nepal trade, and it will go on. Thank you so much for talking. Thank you.